सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक कंसेप्ट, जिससे कि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो आई होप कि आप ये वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी टेबल। आज हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन के ऊपर कुछ बेसिक बातें करेंगे, जिससे कि आपको इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पर आप हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और चैनल के बारे में फीडबैक भी दे सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की डेफिनेशन के बारे में। इंटीग्रेशन की डेफिनेशन होती है, इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ differentiation. Integration is reverse process of डिफ्रेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो है वो डिफ्रेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। मीन्स वो डिफ्रेंशिएशन का जस्ट उल्टा है। अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, मीन्स मैं एग्जांपल लेता हूँ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये मैं एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैं y को डिफ्रेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स, अगर मैं करता हूँ तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 2x। अब मैंने इंटीग्रेशन की डेफिनेशन क्या बोली है कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफ्रेंशिएशन का जस्ट उल्टा है। इट मीन्स कि अगर मैं 2x को मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो मुझे एक्स स्क्वायर मिलना चाहिए। तो अब सबसे पहले यहाँ पे ये डाउट आता है कि मैं इंटीग्रेशन को मैं डिनोट कैसे करूँगा। इंटीग्रेशन को डिनोट करने का तरीका होता है वो लंबा एस होता है, लंबा एस। ये लंबा एस, ये इंटीग्रेशन का साइन है। अब मैंने 2x को मुझे इंटीग्रेट करना है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x। अब मैंने क्या बोला कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x जब मैं करूँगा तो मुझे एक्स स्क्वायर मिलना चाहिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये आएगा आंसर। लेकिन फाइनल आंसर ये नहीं है, अब ये कुछ इसमें बाकी है। जैसे हमने y को डिफ्रेंशिएट किया, हमने y को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, हमने इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया। वैसे ही जब हमने 2x को इंटीग्रेट किया तो हमने इसको किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, हमने इसको भी dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया। तो यहाँ पे आपको dx लगाना ज़रूरी है। तो अब ये हमारा फाइनल आंसर बनता है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो अब अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म बनाता हूँ तो जनरल फॉर्म बताने से पहले मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ इसको। अब अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये मैं एग्जांपल लेता हूँ। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x। इट मीन्स ये कि अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो मुझे ये टर्म मिलनी चाहिए, लेकिन जब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो मुझे क्या टर्म मिल रही है, मुझे एक्स स्क्वायर मिल रही है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, ये dx जो है मीन्स जिसके रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको लिखना ही पड़ेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आपको लिखना ही पड़ेगा। अब मैंने 2x को इंटीग्रेट किया है विद रिस्पेक्ट टू dx, तो मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4। लेकिन मुझे क्या, यहाँ पे भी मैंने वही चीज़ लिखी है, यहाँ पे मुझे आंसर क्या मिला, एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं इन दोनों से इसकी जनरल फॉर्म बनाता हूँ इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेशन की जनरल फॉर्म होगी इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। कोई भी मैंने फंक्शन लिया एफ एक्स, जो एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल में कंटिन्यूस है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस सी। यहाँ पे c जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, यहाँ पर c जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, और ये होती है इंटीग्रेशन की जनरल फॉर्म। c जो होता है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे जो fx होता है वो होता है इंटीग्रेंड, और इस पूरी टर्म को मैं कैसे बोलूँगा, इस पूरी टर्म को मैं बोलूँगा कि इंटीग्रेशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, इसको मैं बोलूँगा इंटीग्रेशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। c क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और fx क्या होता है, इंटीग्रेंड। अब हमें 2x को हमने एक्स स्क्वायर कैसे लिया, 2x को हम एक्स स्क्वायर प्लस 4 मीन्स हम साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। अब हम इंटीग्रेशन कुछ फॉर्मूलाज देख लेते ताकि हमको ये
टॉपिक और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो चलिए फिर इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलेज देख लेते हैं। पहला फॉर्मूला है एक्स की पावर एन डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स मीन्स हमें एक ऐसी फंक्शन फाइंड करना पड़ेगा, ऐसा फंक्शन जिसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो हमें एक्स की पावर एन मिलना चाहिए। तो ऐसा कौन सा फंक्शन होगा? अगर मैं फंक्शन लिखता हूँ एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, अगर मैं ये फंक्शन लिखता हूँ तो इसको डिफ्रेंशिएट करने में मुझे ये मिलेगा। हाँ, क्योंकि एन प्लस वन में आगे आएगा, जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो एन प्लस वन आगे आएगा, तो एन प्लस वन से एन प्लस वन कट जाएगा और एक्स की पावर एन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ लिखना ज़रूरी है, वो है प्लस सी। प्लस सी हमें लिखना ही है, क्योंकि अगर ये हमने नहीं लिखा तो इसके मार्क्स कट सकते हैं। सकते नहीं मीन्स कटेंगे ही, क्योंकि हमें सी लिखना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सी लिखना। अब हम बात करते हैं कॉस एक्स डी एक्स की, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। हमने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन देख रखा है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, मीन्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन एक्स। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स। यहाँ पर भी एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको सी लिखना ही है, सी आपको सब जगह लिखना है। अब अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स करता हूँ तो मैंने कॉस एक्स का जब मैंने डिफरेंशिएट किया था तब मेरे को माइनस साइन एक्स मिला था, तो जब मैं साइन एक्स को इंटीग्रेट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये मुझे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स का मिला। अब सेक्स स्क्वायर एक्स का, किसका डिफरेंशिएट करने पर मुझे सेक्स स्क्वायर एक्स मिलता है? टेन एक्स का। तो सेक्स स्क्वायर एक्स का जब मैं इंटीग्रेट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? टेन एक्स, मीन्स टेन एक्स प्लस सी, ये मुझे मिला। अब कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, किसको डिफरेंशिएट करने के बाद मुझे कॉस एक्स स्क्वायर मिलता है? कॉट स्क्वायर एक्स माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। कॉट एक्स को जब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ मुझे कॉस एक्स स्क्वायर एक्स मिलेगा, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। अब मैं सेक एक्स टेन एक्स को, मैं ऐसी कौन सी टर्म है जिसको मैं डिफरेंशिएट करूँ मुझे सेक एक्स टेन एक्स मिलेगा? सेक एक्स प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन होगा ये, और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो मुझे ये टर्म मिलेगी। अब बात करते हैं सेवन की, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कौन सी टर्म को मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो मुझे ये टर्म मिलेगी? माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। माइनस कॉसेक एक्स को जब मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो मुझे ये टर्म मिलेगी। डी एक्स अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। डी एक्स अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है माइनस का कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। डी एक्स ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। और डी एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन का इंटीग्रेशन, ये होता है कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी माइनस का, ये होता है। तो ये फॉर्मूलेज, कुछ फॉर्मूलेज है जो आपको याद करना है। अब हम इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देख लेते हैं, जिससे फॉर्मूलेज और प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इजीली। तो चलिए फिर इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। इंटीग्रेशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ये जो होती है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स जो होती है, इसको हम इंटीग्रेशन को इंडिविजुअली इन दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो उसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, मीन्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, जो होती है वो होती है एफ ऑफ एक्स प्लस सी के इक्वल। क्योंकि एफ डैश एक्स क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है। तो डिफरेंशिएशन को जब हम वापस इंटीग्रेट करेंगे तो हमें वही फंक्शन मिलेगा जो फंक्शन हमें स्टार्टिंग में दिया था। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस सी। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ ए एक्स प्लस बी। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी, इसके बराबर होती है। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। और इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ऑफ के एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यहाँ पे डी एक्स आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ
के एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, वेयर के इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। के जो होता है कांस्टेंट होता है, तो हम के को बाहर लेके उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ है। तो चले फिर इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके और फार्मूलाज को यूज़ करके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए फिर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 से है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड इंटीग्रल बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में हमें कुछ नहीं करना पड़ता, हमें इंस्पेक्शन में सिर्फ एज्यूम करना पड़ता है कि कोई हमें फंक्शन लेना है, रैंडम फंक्शन, वो फंक्शन लेना है जो हमें गिवन फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करने पर आंसर मिल जाना चाहिए। और इंटीग्रल को हम एंटी डिफ्रेंशिएशन भी बोल सकते हैं, मींस इंटीग्रेशन को हम एंटी डिफ्रेंशिएशन भी बोलते हैं। तो चलिए फिर हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट, अगर मैं y इज इक्वल्स टू, ये cos 3x है, तो cos 3 किसका डिफ्रेंशिएशन होता है? sin 3x का। तो मैं y इज इक्वल्स टू sin 3x लेता हूँ। तो इसको मैं जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा, मीन्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ sin 3x अपॉन dx, तो क्या आएगा? sin 3x का cos 3x और 3x का 3। मुझे लेकिन मुझे इंटीग्रेशन किसका चाहिए? मुझे इंटीग्रेशन चाहिए cos 3x का। तो मैं 3 को नीचे की साइड लेके आ जाऊँगा, मीन्स 1/3 डिफ्रेंशिएशन ऑफ sin 3x अपॉन dx इज इक्वल्स टू cos 3x। अब मुझे इंटीग्रेशन चाहिए तो मैं इंटीग्रेट कर दूंगा दोनों को, और मुझे पता है 1/3 तो बाहर के साइड आ जाता है, क्योंकि जस्ट अभी मैंने इसकी प्रॉपर्टीज देखी है हमने। तो 1/3 और डिफ्रेंशिएशन ऑफ sin 3x क्या हो जाएगा? वो sin 3x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x। तो ये इसका आंसर है। इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x इज इक्वल्स टू sin 3x अपॉन 3। ये हमने प्रॉपर्टी भी दे दी कि इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ ax प्लस b। जस्ट अभी हमने प्रॉपर्टी देखी, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ax प्लस b इज इक्वल्स टू f डैश ऑफ ax प्लस b अपॉन a। ये जैसे अभी हमने प्रॉपर्टी देखी, तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगा भी सकते थे। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। e की पावर 2x, y इज इक्वल्स टू e की पावर 2x, ये मैं दे रखा है। अब अगर मैं y इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? डिफ्रेंशिएशन ऑफ e की पावर 2x अपॉन dx इज इक्वल्स टू e की पावर 2x इंटू 2, ये मिलेगा। लेकिन मुझे इसका इंटीग्रेशन चाहिए, तो मैं 2 को नीचे की साइड लेके जाऊँगा, मीन्स 1/2 डिफ्रेंशिएशन ऑफ e की पावर 2x अपॉन dx इज इक्वल्स टू e की पावर 2x। अब मुझे इंटीग्रेशन चाहिए इसका, तो मैं इंटीग्रेशन लगा दूंगा, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन लगा दिया मैंने, मीन्स e की पावर 2x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x। ये इसका आंसर है बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन की बेसिक बातें कर ली है। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।